हाँ भाई, जेई के धुरंधरों ब्रह्मास्त्र सीरीज अचूक वार में आज मेरा वार चैप्टर 1 वेक्टर्स पे है। इस चैप्टर के 14 से 15 क्वेश्चन आपको जनवरी अटेम्प्ट में पूछे हैं। मतलब किसी किसी बच्चे के पेपर में 2 क्वेश्चन भी हैं या 1 क्वेश्चन भी है। ये वाले मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी थे, परंतु अगर 15 क्वेश्चन है उसमें 10 से लेके 12 क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान या डुएबल कह सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनसे आप सिर्फ डाटा को सॉर्ट कर करके आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन को इस चैप्टर पे रुझान करना चाहिए। मैं एक 2-3 मिनट का आपको वेक्टर का एक रिव्यू देने वाली हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये मैं सारा चैप्टर पलक झपकते ही आपको करवा दूंगी, परंतु हाँ, आप देखिएगा मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस चाहे जनवरी 25 के हो या 26 के हो, इनसे निकल जा पा रहे हैं। तो सबसे पहले वेक्टर्स के अंदर मैं कोलिनियर वेक्टर, दैट इज एक वेक्टर लैम्डा टाइम दूसरा वेक्टर, या कोप्लेनर वेक्टर, दैट इज अगर 3 कोप्लेनर है तो एक जो है वो बाकी 2 के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ये समझना है। दूसरी बात स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें से एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर रहता है। A डॉट बी, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा या cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसके 3 एनालिसिस जो निकलते हैं वो डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0, ऑब्ट्यूस एंगल। इस बार भी इस पे जनवरी में भी क्वेश्चन पूछा गया ऑब्ट्यूस एंगल पे। A डॉट बी ग्रेटर देन 0, एक्यूट एंगल। और डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, इस पे भी जनवरी ने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। तो ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा ए ऑन बी। इस तरीके से वेक्टर प्रोजेक्शन भी मैंने लिखा हुआ है, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। नेक्स्ट, जो दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर रहता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का रहता है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर, या फिर साइन थीटा की वैल्यू दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन ये A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अनु मैम की एक बात पक्के से याद कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे की पॉइंट ये वाला है, जब जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो A 0 है या B 0 है, या ये 2 वेक्टर पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब कोलिनियर, कोलिनियर मतलब लैम्डा टाइम बी। अभी आप मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूं, आप देखोगे मैक्सिमम मैंने ये वाली टर्म यूज करी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 AB क्रॉस AC या BC। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B, अगर एडजेसेंट साइड दी हो, डायगोनल्स दिए हो तो 1/2 D1 क्रॉस D2। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रहता है, डिटर्मिनेंट रहता है, दो इट इज आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट कंटेंडर है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो इट इज आउट ऑफ सिलेबस। ठीक सुना तुमने, ये सिलेबस से बाहर है, परंतु फिर भी जेई एनटीए इसको डॉट और क्रॉस की आड़ में खेल जाता है। यहाँ ABC है तो इसको इट इज जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ A, B एंड C। और इस पे बहुत बेहतरीन सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज ही लगती हैं, तो ये बहुत आसान है। इसके अलावा एक और चीज पे मैं ज्यादा फोकस करवाना चाहूंगी, वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई एक वेक्टर कॉमन होगा। ऐसा भी हो सकता है 3 या 4 वेक्टर लिए हुए हैं, बट उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन होगा। मैं इन सबको लेफ्ट पे ले आऊंगी, ये अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिस इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो अनु मैम की वही बात, या तो ये 0 या ये 0, या पैरेलल टू B माइनस C, या A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम B माइनस C, या लैम्डा इज इक्वल टू A टाइम B माइनस C अकॉर्डिंग टू द डाटा। अब देखते हैं, अनु मैम को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरे बताए हुए फॉर्मूले से मेरे जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो भी पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर अ ट्रायंगल ABC
वेक्टर P इज इक्वल टू BC, Q इज इक्वल टू CA एंड R इज इक्वल टू BA। P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड और cos थीटा दे रखा है, जहां पे थीटा P और Q के बीच में एंगल है। तो अपन पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मेरे पास ट्राइंगल ABC करके दिया, मैं यहां पे लिख दे रही हूं। फिर कह रहे हैं BC, जो BC लेंथ है दैट इज वेक्टर P, जो Q की तरह वेक्टर है दैट इज डिनोटेड बाय CA, इट इज Q एंड BA R। तो इससे ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। सो मेरे पास P प्लस Q इज इक्वल टू R है। श्योरली कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा, डेटा को लिख लो यहां पे। अब क्योंकि जब जब मैग्नीट्यूड दिए हों जब भी किसी क्वेश्चन में, तो अपन को कोसाइन फॉर्मूला यूज करना चाहिए, जो ये कहता है किसी भी ट्राइंगल में A एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल a, B एंगल के सामने वाली स्मॉल b और C एंगल के सामने वाली स्मॉल c होती है। अगर मुझे कोई भी एंगल निकालना है, लेट सपोज cos A निकालना है, तो मुझे क्या करना है, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर, ये अगल बगल है ना उसकी, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस अपोजिट का स्क्वायर अपॉन 2 अगल बगल। ठीक है, तो मैं इसको भी यूज करने वाली हूं। देखो एक तो P का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दैट इज 2√3, एक Q का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दैट इज 2 और एक cos थीटा दे रखा है 1/√3। बस यहीं पे जेई तुम्हें उलझाना चाहता है। एंगल हमेशा टेल टू टेल होता है, तो तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारे पास ये वाला एंगल थीटा, एक्चुअली एंगल थीटा ये दे रखा है जिसकी बात करी है। और जो एंगल मुझे रिक्वायर्ड है वो ये एंगल है, ऑब्वियसली ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब मैं इस ट्राइंगल पे कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करने वाली हूं। इस एंगल पे cos पाई माइनस थीटा, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट का स्क्वायर अपॉन 2 अगल बगल। देखा कितने फनी वे से हमने क्वेश्चन याद कर लिया। cos 180 माइनस थीटा इज cos थीटा, p स्क्वायर इज 2√3 का होल स्क्वायर 12 हो जा रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जा रहा है, r स्क्वायर मैं ढूंढना चाहती हूँ 2pq, 2 इंटू 2√3 इंटू q इट इज 2। सो मेरे पास cos थीटा ऑलरेडी दे रखा है -1/√3 और यहाँ पे 8√3 आ चुका है, 16 माइनस r स्क्वायर के साथ √3 कैंसिल भी हो चुका है एंड -8 इज इक्वल टू 16 माइनस r स्क्वायर, या r स्क्वायर की वैल्यू 24 आ चुकी है। अब मैं क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर रही हूं। यहां से मुझे यस ये वाली टर्म मेरे से निकलवाना चाहते हैं, P क्रॉस Q माइनस 3R। अपन लिख लेते हैं इस वैल्यू को, यहां पे P क्रॉस Q माइनस 3R ये है मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस 3R का मॉडुलस का स्क्वायर दे रखा है। अब देखो R की वैल्यू यहां से P प्लस Q मैं उठाने वाली हूं, यहां से मैंने Q माइनस इट विल बी -3P माइनस 3Q हो जाएगा मेरे पास, और इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, R का स्क्वायर 24 आ चुका है, 24 3 72 यहाँ पे ऑलरेडी टर्म आ चुकी है। अब मेरे पास बचा है P इंटू -3P माइनस 2Q और इसका जो है होल स्क्वायर। अब मैं कर रही हूं इसको क्रॉस प्रोडक्ट सेपरेट कर रही हूं, P को -3P से क्रॉस प्रोडक्ट और P को 2Q से क्रॉस प्रोडक्ट करने वाली हूं। बच्चे को पता है सेम वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाती है, तो अपन के पास सिर्फ इसी का मैग्नीट्यूड रह गया। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खोलते हो, a स्क्वायर p स्क्वायर 2q स्क्वायर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम प्लस 72। p मैग्नीट्यूड 2√3 का था, उसका स्क्वायर आ जाएगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर दैट इज 4, साइन थीटा हाँ जी बेटा cos थीटा दे रखा था
1 और √3, तो साइन कितना हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपल सेट से √2। तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की √2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 72 आ जाएगा। दिस विल बी, अगर आप दिस विल बी 12 इंटू 4, ये √3 का स्क्वायर, इट विल बी 12 4 4 2 अपॉन 3 प्लस 72, दिस इज 4 16 64 128 72 200 इज योर आंसर। हमारे क्वेश्चन में ए बी वेक्टर दिया है, ए डी वेक्टर दिया है और ये लैम्डा दे रखा है। लेट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द डायगोनल AC ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD बी ऑफ लेंथ 1 यूनिट। तो अपन को साफ पता लग रहा है एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा हमें। यह है पैरेललोग्राम मेरा, ए बी दे रखा है, ए डी दे रखा है। ए बी कितना है i प्लस 2i प्लस 4j माइनस 5k और ए डी i प्लस 2j प्लस लैम्डा के, और एक इसके डायगोनल के बारे में बात करी हुई है, दैट इज AC। अब आप सबको पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में डायगोनल जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। 2 + 1 3i प्लस 6j प्लस k माइनस 5 करके आपके पास k आ जाएगा, लैम्डा माइनस 5, सॉरी ये लैम्डा दे रखा है हमारा, तो लैम्डा माइनस 5 इंटू k वेक्टर आ गया। अब दे रखा है कि एक वेक्टर v है जो इसके साथ प्रोजेक्शन का लेंथ जो है उसका लेंथ 1 यूनिट है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट और जिस पे ऑन है उसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास i प्लस j प्लस k है और 3i प्लस 6j प्लस लैम्डा माइनस 5k है। दिस इज अपॉन 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड AC का, दैट इज 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं इसको सॉर्ट करूंगी मल्टीप्लाई करने के बाद, यहां पे 3 प्लस 6 प्लस लैम्डा माइनस 5 आ जाएगा और ये वाली टर्म यहां पे स्क्वायर हो जाएगी। 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 36 प्लस लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर। अंडरूट हटाने के लिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रही हूं, तो यहां पे कितना आ जा रहा है 9 माइनस 5 4 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बन जा रहा है और ये 45 प्लस लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर बन जा रहा है। इसको सॉर्ट करो, 16 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा, 45 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर गेट्स कैंसल और मेरे पास अब क्या आ चुका है, यहां पे ये इधर आके 18 लैम्डा इज इक्वल टू 45 प्लस 25 कितना हो गया, दिस इज 50 70 और 70 में से 16 माइनस करे, 70 में से 16 माइनस करके आपके पास आ गए क्या बच रहा है 54 और लैम्डा आपका 3 आ जा रहा है। जैसे ही आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी है, आपको उस लैम्डा को यहां वैल्यू में पुट करने को बोला है, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 9x² माइनस 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डन। अब आप इसको फैक्टराइज करो, 45, हाँ जी बिल्कुल, 9x² माइनस 15x माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x कॉमन, 3x माइनस 5 माइनस 1, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1/3 और 5/3 आ चुकी है। अच्छा, एक और जरूरी सूचना, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा दिया हुआ है, तो मेरे पास इसको अल्फा मानूंगी मैं, ये बीटा, और 2 अल्फा माइनस बीटा मांग रहे हैं, दैट इज 2 इंटू 5/3 माइनस 1/3, तो 10 माइनस 1 9/3 कट के 3, सी ऑप्शन इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मेरे पास एक वेक्टर ए दे रखा है जो एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है दूसरे वेक्टर के साथ। अच्छा,
हाँ भाई, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या था, a डॉट बी लेस देन 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है और cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। तो यहां पे मैं एक रिलेशन बहुत जल्दी से डेवलप कर रही हूं, लैम्डा स्क्वायर 2 माइनस 4√2 प्लस 4√2 लैम्डा लेस देन 0। मैं माइनस लैम्डा से डिवाइड करने वाली हूं, तो लैम्डा स्क्वायर इट इज प्लस 4 and this now it is minus 4 lambda is greater than 0। ये बन गया lambda minus 2 का स्क्वायर is greater than 0। अच्छा, हाँ भाई, ये greater than 0 सिर्फ और सिर्फ lambda जब 2 नहीं होगा तब होगा, अदरवाइज ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन मुझे मिल चुका है। नेक्स्ट बात वो कह रहे हैं कि जो वेक्टर ए है इसी के बारे में, ये एक एंगल थीटा बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। इसका मतलब कोई भी और वेक्टर के है, समझ लो वो कोई जेड एक्सिस का वेक्टर है, तो क्योंकि उसको पॉजिटिव एक्सिस है तो दैट विल बी ओनली के। और मुझे कह रहे हैं कि ए और के के बीच में एंगल थीटा है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट के, ए मैग्नीट्यूड इंटू के मैग्नीट्यूड। ए की के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर है, जब इसकी के साथ डॉट प्रोडक्ट बनेगी सिर्फ लैम्डा आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और के का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा और cos थीटा आ जाएगा यहां से। या फिर आप ये कह सकते हैं cos थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन अंडर द रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 बन जाएगी। जबकि ये थीटा को डिफाइन करके बोले हैं कि थीटा π/6 से π/2 के बीच में होगा, या फिर cos ऑफ π/6 से cos ऑफ π/2 के बीच में होगा। इट इज √3/2 cos थीटा 0। तो इसको राइट ऑर्डर में कर लेते हैं, छोटी वैल्यू इधर, cos थीटा लेस देन √3/2। परंतु अपन के पास cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, लैम्डा अपॉन अंडर द रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 3। दिस लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इन दोनों को पकड़ने से लैम्डा ग्रेटर देन 0 पकड़ में आ रहा है, और इन दोनों को पकड़ने से आप 2 लैम्डा इज लेस देन √3 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 3। आप मुझे कह सकते हो कि मैम ये आपने क्या किया, लीनियर इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करते, परंतु अंडरूट तो पॉजिटिव ही है, तो मेरी इक्वालिटी नहीं चेंज होगी, इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके 4 लैम्डा स्क्वायर, और यहां पे 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 बन रहा है। लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन 9, तो लैम्डा -3 और लैम्डा +3 करके दो फैक्टर्स आ रहे हैं। आपने वेवी कर्व मेथड पे -3 और 3 अप्लाई करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अपन को लेस देन 0 चाहिए, तो लैम्डा लाइज बिटवीन नेगेटिव रीजन, दैट इज -3 से 3। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 0 से बढ़ाना चाहिए, सो लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से 3। परंतु ये वाली कंडीशन कि -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सो इट इज नॉट इक्वल टू -2। कंपेयर कर देते हैं, ये हमारा 0 आ चुका है, ये 3 आ चुका है और ये 2 आ चुका है, तीनों का एडिशन मांगा है, 5 इज माई आंसर। मूविंग टू माई नेक्स्ट इजिएस्ट क्वेश्चन एवर। यहां पे ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है और सी में कहानी दे रखी है कि A क्रॉस B है। तो इतना ही डेटा डिकोड कर लेते हैं यार, आगे की क्या ही बात है। आगे क्या ही रखा है, I J K -1 1 2 1 -1 और -3। हम डिटर्मिनेंट सॉर्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, I -3 + 2 -j 3 - 2 प्लस के 1 - 1, तो ये मेरे पास -i -j और 0 के आ चुका है। नेक्स्ट लाइन की तरफ प्रोसीड कर रही हूं। C है D क्रॉस A, तो अपन को D वेक्टर में निकालने वाली हूं C क्रॉस A। अच्छा, ऐसा क्यों ना करें कि हम D की यहां वैल्यू ही पुट कर दें। लाओ मेरे साथ बेटा, A - B डॉट D, ओपन इट, A डॉट D -B डॉट D।
अपन के पास डी की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, सी क्रॉस ए माइनस बी, ऐसे डी की वैल्यू सी क्रॉस ए, ये देखो ए और ए ये तो जीरो है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब भी दो वेक्टर सेम होते हैं आंसर इज जीरो। यहां पे मेरे पास क्या बचा, माइनस ऑफ, अभी क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेती हूं मैं। इट विल बी के कोएफिशिएंट, ध्यान से पहले बी के लगाने हैं, 1 -1 -3, फिर सी के ये आए हैं -1 -1 0, और फिर से ए के -1 1 और 2। सॉर्ट करो इनको जल्दी से, आप जल्दी से सॉल्व कर लेना, -2 इनका आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, डुएबल क्वेश्चन था। जिस भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन था उन बच्चों को कभी भी ये छोड़ के नहीं आना चाहिए था। फ्री टाइप के 4 नंबर है, और हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स वेक्टर के फ्री के 4 नंबर है। यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है, v इज इक्वल टू ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू आई जे के 1 -2 3 2 1 -1। इसको डिटर्मिनेंट खोल दो, प्लस माइनस पर प्लस। बेटा अब तुम इसमें काफी प्रो होने चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है ना। और ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये भी चीज ध्यान रखना। j इट इज -1 -6 प्लस k इट इज 1 + 4, तो अपन के पास -i प्लस 7j प्लस 5k आ चुका है। यहां तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूं। v.c 11 दिया हुआ है, v.c, ये v वेक्टर हमारे पास आ चुका है, c के साथ डॉट प्रोडक्ट, दैट इज -λ प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 1 फटाफट से आ जा रहा है मेरे पास। अब क्या करना है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन सी इज p क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, तो क्या रहता है, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे जिस पे प्रोजेक्शन है। सो b.c लगाओ, b दिस इज वेक्टर v एंड दिस इज c में बस तुम लैम्डा 1 पुट करने वाले हो, तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू फिर 1 आ जा रही है। a b, अच्छा ये रहा, b और c को प्रोडक्ट करना। देखो अभी दुर्घटना होने वाली थी, 2 लैम्डा प्लस 1 -1 होल अपॉन c का मैग्नीट्यूड, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो अपन के पास, अच्छा लैम्डा की वैल्यू भी अपन पुट कर चुके हैं 1, तो ये हमारे पास ये कट गया, 2/√3 आ गया। मेरे को p² चाहिए, सो p² हो जाएगा 4/3, रादर 9p² चाहिए, सो 9 × 4/3 कट के 3, इट इज 12 इज माय आंसर। नेक्स्ट साधारण क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हुए बेटा, ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू 2 टाइम a क्रॉस c। बार बार तुम्हें मैंने क्लासेस में, तुम्हें मैंने हमेशा वार्न करा है कि ऐसे दो चीजें इक्वल टू में जरूर आएंगी जिसमें एक कोई वेक्टर कॉमन हो। इसका पहला स्टेप जो रहता है, इसको लेफ्ट में लेके आना रहता है। अच्छा बाकी मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, और b और c के बीच में एंगल भी दे रखा है, a.c का मैग्नीट्यूड मांगा है। तो मैं पहली लाइन को डिकोड कर रही हूं, जैसे मैंने बताया कि सारी आइटम को लेफ्ट पे ले आओ, और आपको a कॉमन निकालना है, b - 2c का क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रॉस प्रोडक्ट में आज मैं आपको बता रही हूं, इससे सब तकरीबन सब क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट के निकलते हैं। कभी भी दुनिया में a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 आ जाए, आप सब्जी मंडी जाओ और आपको a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 दिख जाए, तो इसका मतलब या तो a 0 है या b 0 है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट a पैरेलल टू b है। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलल है, पैरेलल मायने कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स आ रहा है। तो अपन यही यूज कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूं, b - 2c इज इक्वल टू लैम्डा a, मैंने ये यूज कर लिया कि ये दोनों जो है पैरेलल है और ये इसका लैम्डा टाइम्स है। आगे बात करते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात करी है, क्योंकि एंगल बिटवीन b एंड c बताया हुआ है, तो मुझे साक्षात सा लगता है कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहिए। व्हाट एल्स, मैं और कुछ कर भी खास नहीं सकती।
और जैसे ही मैंने मॉडुलस लिया तो मुझे डेफिनेटली स्क्वायरिंग ले लेनी चाहिए, तो मैंने यहां पे स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायरिंग करो बेटा, b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर माइनस 4b डॉट c लैम्डा स्क्वायर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब मेरे पास सबके मैग्नीट्यूड्स उन्होंने दिए हुए हैं। b का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16, इट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला b मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैट इज 60 डिग्री और लैम्डा स्क्वायर a इज 1 का स्क्वायर। सो मेरे पास क्या है, ये 16 और 32 हो चुका है, माइनस 4 b मैग्नीट्यूड इज अगेन 4 2 एंड दिस इज 1 by 2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस 16 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू को यहां पे मैं डाल दूंगी, दैट इज b माइनस 2c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a। अब पूछना मेरे से चाहते हैं a डॉट c, हमेशा जो वो चाहते हैं उनकी चाहत के हिसाब से चलना है, तुम्हारी कोई चाहत मतलब नहीं है, ठीक है। कौन सी चाहत की बात कर सोच रहे हो? हाँ, मैं इधर क्वेश्चन बता रही हूँ, है ना। यहाँ पे देखो a डॉट c चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं बहुत शैतानी से c की तरफ इसको डॉट का इशारा दे रही हूं, प्लस माइनस 4 a डॉट c। b डॉट c मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज b डॉट c, तो हम ऑलरेडी b डॉट c ये था और ये था, तो ये 4 सिर्फ 4 आ चुका है, माइनस 2c का स्क्वायर दैट इज अगेन 4 प्लस माइनस 4 a डॉट c। तो यहां पे माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 a डॉट c, या माइनस 1 इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो इट मस्ट बी पॉजिटिव, तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। डी पार्ट इज माय आंसर। वेक्टर्स में तो अपन लोग किडनियों से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, दिमाग लगाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, डीकोड करते रहो चीजों को, सच मत मान जाना। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी ए क्रॉस बी दिया हुआ है, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, सी आई जे के 2 1 माइनस 2 1 1 0। फटाफट से इसको सॉर्ट करते करते मैंने देखा माइनस जे और ये 2 प्लस के टाइम 2 माइनस 1 1, तो मेरे पास 2i माइनस 2j प्लस के करके एक वेक्टर आ चुका है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा, दैट विल बी 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 आ चुका है। अब मैं इसकी सेकंड तय पर जाना चाहती हूँ, जो ये कह रही है c क्रॉस d इज इक्वल टू 3, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, c क्रॉस d इज इक्वल टू 3, c मैग्नीट्यूड, d मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन c एंड d विच इज पाई बाय 4 इज इक्वल टू 3। c मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 आ चुका है, d मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, साइन 45 1/2 आ चुका है, दिस इज 3, तो d मैग्नीट्यूड आपका क्या आ जाएगा, अंडर ऑफ 2 आ जाएगा। अब तीसरी तय खोलूंगी, जब ये दिया होगा d माइनस a, अरे माइनस a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर ऑफ 11, तो मुझे मॉडुलस के टाइम पे एक ही चीज नजर आती है कि उसका स्क्वायर कर दो, तो मैं यहाँ पे d माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 लिख रही हूँ, और अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, a स्क्वायर ऐसा d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2d डॉट a इज इक्वल टू 11। यहाँ पे d स्क्वायर, d हमारा अंडर 2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, a का स्क्वायर, बेटा अभी हमने a नहीं निकाला, वहां देखो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये 3 आ चुका है, तो 3 का 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 डॉट a इज इक्वल टू 11। फटाफट से देखो 9 और 2 11 से कैंसिल हो रहा है, d डॉट a आपका क्या आ जाएगा, 0, तो a डॉट d हो वो भी 0 है, दिस इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िए मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर 3 यूनिट वेक्टर a b c satisfying this is equal to 9
और ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के निकाल लिया। ओके, दैट्स गुड। अपन को इसको सॉल्व करते हैं, जहां पे भी दिमाग नहीं चले तो अपन को सॉल्व करना शुरू कर देना है। पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, दूसरा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी, तीसरा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी इज इक्वल टू 9। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है। तो ये 1, ये भी 1, 1 1 1 1, तो ये 6 टाइम हो चुका है, माइनस 2 टाइम a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट a 9 आ चुका है। और यहाँ इसको सॉर्ट करके a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट a की वैल्यू -3/2 आ चुकी है। मोर ओवर इससे हम ये भी पता लगता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर मैं b प्लस सी की वैल्यू -a अप्लाई कर सकती हूँ। अब यहां से देखो मेरे पास क्या पूछा है उन्होंने, दे आर आस्किंग फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस kb प्लस kc इज इक्वल टू 3, या इसके हिसाब से 2a k कॉमन, b प्लस सी की जगह पे भी मैं -a लिख दे रही हूं, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और इससे क्या पता लगेगा, 2a माइनस 2a माइनस ka, हाँ जी, a मैग्नीट्यूड आप बाहर निकाल दो, 2 माइनस k का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ऐसा, ऐसा और ऐसा इज इक्वल टू 3। मैग्नीट्यूड ये तो यूनिट वेक्टर है तो 1 हो गया, 2 माइनस k का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, इसका मतलब either 2 minus k is equal to 3 और 2 minus k is equal to -3। यहां से k की वैल्यू -1 आ गई और यहां से k की वैल्यू 5 आ गई। आप क्या करने वाले हो, नेगेटिव वैल्यूज को रिजेक्ट करोगे और k is equal to 5, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू दे रखी थी, तो मेरा आंसर 5 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मेरे पास p एक पॉइंट है जो in the plane of vector AB or AC है, such that P is equidistant from the line AB and AC और magnitude of AP is equal to 5√5/2। हाँ, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है या किसी बच्चे को सोचने में मतलब उतना बेसिक नहीं है, ठीक है। P एक ऐसा पॉइंट है, चलो P को बाद में बात करते हैं, पहले एक AB और AC वेक्टर की बात करते हैं, जहां पे उन्होंने AB वेक्टर दे रखा है 3i प्लस j माइनस k और ये वाला i माइनस j प्लस 3k करके दे रखा है। अपन इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 9 + 1 + 1 √11 और इसका भी √11, तो ये दोनों साइड्स मेरे पास इक्वल आ चुकी हैं। अब क्या करना है, एक तो इसको ज्वाइन करो और दूसरा देखो P इसकी प्लेन में कह रहे दे रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट है जो AB लाइन और AC लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है और मुझसे एरिया पूछ रहे ABP का, तो मुझे ये वाली लाइन पता करनी है। दिस इज माय पॉइंट P। दूसरी बात, AP की वैल्यू √5/2 दे रखी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अपन को 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर भी हो सकता है, परंतु एक और फॉर्मूला 1/2 फर्स्ट साइड सेकंड साइड साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लीजिए क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल भी हैं, ये 2 थीटा और ये भी 2 थीटा, सॉरी थीटा है। अगर मैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस निकालना चाहूं, that will be cos of 2 theta, देखो cos 2 theta, it will be AB dot AC over AB magnitude AC magnitude। जल्दी जल्दी से मेरे साथ डॉट करो, 3 1s are 3 and -1 and -3 अपॉन करके √11 ये कट गया, मेरे पास
-1/11 आ चुका है। cos 2 थीटा का रामबाण वाला फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर यहां से 1 + 1/11 2 sin स्क्वायर थीटा, दिस इज 12/11 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां पे मेरे पास इट sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 6/11 या फिर sin थीटा की वैल्यू √6/11 बन जाएगी। अब मुझे क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ध्यान से देखो, ये थीटा पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP, दिस पहली साइड 1/2 फर्स्ट साइड into second side into sine of angle between them which is √6/11। तो मेरा आंसर यहां से √11 के साथ कटेगा, दिस इज 1/4 और दिस इज 30, 1/4 30/8, it is my option C is the right answer. It was all about the questions of vectors for January attempt. मेरा मानना है कि 2026 अप्रैल में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप फटाफट से पेन उठाओ और 2025 के और 26 के ये सारे क्वेश्चंस लिख लो। थैंक यू। हाँ भाई, जेई के धुरंधरों ब्रह्मास्त्र सीरीज अचूक वार में आज मेरा वार चैप्टर 1 वेक्टर्स पे है। इस चैप्टर के 14 से 15 क्वेश्चन आपको जनवरी अटेम्प्ट में पूछे हैं, मतलब किसी किसी बच्चे के पेपर में 2 क्वेश्चन भी हैं या 1 क्वेश्चन भी है। ये वाले मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी थे, परंतु अगर 15 क्वेश्चन है उसमें 10 से लेके 12 क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान या डुएबल कह सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनसे आप सिर्फ डाटा को सॉर्ट कर करके आपका आंसर आ जाएगा, तो अपन को इस चैप्टर पे रुझान करना चाहिए। मैं एक 2-3 मिनट का आपको वेक्टर का एक रिव्यू देने वाली हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये मैं सारा चैप्टर पलक झपकते ही आपको करवा दूंगी, परंतु हाँ, आप देखिएगा मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस चाहे जनवरी 25 के हो या 26 के हो, इनसे निकल जा पा रहे हैं। तो सबसे पहले वेक्टर्स के अंदर मैं कोलिनियर वेक्टर, दैट इज एक वेक्टर लैम्डा टाइम दूसरा वेक्टर, या कोप्लेनर वेक्टर, दैट इज अगर 3 कोप्लेनर है तो एक जो है वो बाकी 2 के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ये समझना है। दूसरी बात स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें से एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर रहता है। A.B, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा या cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसके 3 एनालिसिस जो निकलते हैं वो डॉट प्रोडक्ट <0, ऑब्ट्यूस एंगल, इस बार भी इस पे जनवरी में भी क्वेश्चन पूछा गया ऑब्ट्यूस एंगल पे। A.B <0, एक्यूट एंगल, और डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर, ये तो बच्चा जानता है। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A एंड B, इस पे भी जनवरी ने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसके A.B ओवर B मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा A ऑन B। इस तरीके से वेक्टर प्रोजेक्शन भी मैंने लिखा हुआ है, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। नेक्स्ट, जो दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर रहता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का रहता है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर, या फिर साइन थीटा की वैल्यू दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन ये A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अनु मैम की एक बात पक्के से याद कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे की पॉइंट ये वाला है, जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो A 0 है या B 0 है, या ये 2 वेक्टर पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब कोलिनियर मतलब लैम्डा टाइम B। अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, आप देखोगे मैक्सिमम मैंने ये वाली टर्म यूज करी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 AB क्रॉस AC या BC, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B, अगर एडजेसेंट साइड दी हो, डायगोनल्स दिए हो तो 1/2 D1 क्रॉस D2।
और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रहता है, डिटर्मिनेंट रहता है, दो इट इज आउट ऑफ सिलेबस। वेक्टर का क्वेश्चन हो, स्मार्ट वर्क के साथ थोड़ी सी पेन की घिसाई और आंसर फटाफट मिलेगा आपको। यहां पे मेरे पास दो वेक्टर्स दिए हुए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सी एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है जो ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके बी बना रहा है और इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके 4 बना रहा है। तो अपन का वही फंडामेंटल रूल कि जितना डेटा समझ आता जा रहा है वो अंग्रेजी को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करो। तो मेरे पास सबसे पहले सी कोई भी वेक्टर मैं मान लेती हूं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है। अब मेरे को सी डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 4 दे रखा है। इन दोनों का डॉट लगाऊंगी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, इक्वेशन बन जा रही है मेरे पास। अब नेक्स्ट क्या करने वाली हूं मैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, अपन ए क्रॉस सी को बी से सॉल्व करेंगे। यहां पे आई जे के -1 2 2 और सी वेक्टर है एक्स वाई जेड और बी वेक्टर है हमारे पास 8i प्लस 7j -3 के करके आ गया। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को खोलने वाली हूं। दिस इज प्लस माइनस प्लस i 2z माइनस 2i माइनस j माइनस z माइनस 2x प्लस k करके बेटा -y माइनस 2x इज इक्वल टू 8i प्लस 7j माइनस 3k। अपन ने कंपेयर करना है, 2z माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस z माइनस 2x इज इक्वल टू 7 माइनस y माइनस 2x इज इक्वल टू -3। ये वाली तीन इक्वेशन और इस नंबर 1 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू है 2, y है -1 और z है 3। अब हमारे पास c वेक्टर आ चुका है, दैट इज 2i माइनस j प्लस 3k। a प्लस c का स्क्वायर निकालना है, a प्लस c का स्क्वायर। अपन के पास a वेक्टर ये रहा और c वेक्टर ऐड करो, -1 प्लस 2 i 2 -1 प्लस j और 5k का मैग्नीट्यूड। दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इट इज एंड होल स्क्वायर, इट इज √27 का स्क्वायर, दैट इज डी ऑप्शन 27 इज द आंसर।